हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर जाते हैं, हमारे दिमाग को खोलना परमेश्वर पिता, हमारे हृदय रूपी खेत में परमेश्वर पिता जब ये वचन बोया जाता है परमेश्वर पिता, ये फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपका उजाला, आपका पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करने पाए परमेश्वर पिता। आपका पवित्र आत्मा से हमको भर देना परमेश्वर पिता, ताकि ये वचन हमारे दिल की गहराई तक जाने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे यहोशू उसका 24वां अध्याय, उसकी 14 और 15 आयत हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। बहुत ही सुंदर वचन है। परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से उन्नति की ओर ले चल रहा है और मैं विश्वास करती हूँ कि आपकी भी आत्मिक उन्नति हो रही होगी और आपका जो जीवन है वो बदल रहा होगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किस की सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूँगा। परमेश्वर पिता, इस वचन को पढ़े जाने पर हम सबको ब्लेस करे, ताकि हम भी हमारे घराने सहित यहोवा की ही सेवा नित्य ऑलवेज हमेशा करते रहेंगे प्रियो। तो यहाँ पर आज परमेश्वर हम लोग के सामने एक चॉइस रख रहे हैं। परमेश्वर आज चैलेंज रख रहे हैं, कह रहे हैं हमसे कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, परमेश्वर की या देवताओं की। बहुत ही सुंदर वचन है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 14वीं आयत में यहाँ पर लिखा हुआ कि यहोवा की सेवा करना है। यहाँ पर लिखा है, सुझाव दिया यहोशू ने कि तुम यहोवा की सेवा करो तो तुम्हारी लाइफ बेटर रहेगी, तुम अनंत जीवन पाओगे। अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम देवताओं की सेवा करने मांग रहे हो, तो तुम्हारी चॉइस है। लेकिन मैं सुझाव करता, मैं एडवाइस तुमको दे रहा हूँ कि तुम परमेश्वर की सेवा करो। परंतु हम देखते हैं कि 15 में लास्ट लाइन में यहोशू कहता है कि मैं तो मेरा घराने समेत यहोवा ही की आराधना स्तुति करूँगा। वो परमेश्वर किसी के ऊपर, परमेश्वर ना तो आज मुझे कहता है ना आपसे ज़बरदस्ती करता है, ज़बरदस्ती दबाव डालते हैं, फोर्स करते हैं कि तुम मेरी ही सेवा करो, मेरी ही उपस्थिति में रहो, मेरी ही आराधना स्तुति करो। नहीं प्रियो, ये हमारी चॉइस है। परमेश्वर ने हमें चुनने का अधिकार दिया है। जैसे आदम और हवा ने वहाँ गार्डन में, एडन के गार्डन में उनको चुनने का अधिकार था, तो हमें भी चुनने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। भले परमेश्वर ने हमको दुनिया में से चुन लिया है, लेकिन चुनने का, दुनिया में आके दुनिया में चुनने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। और परमेश्वर ने हमको चुन लिया है उसके बेटे बेटियां बना करके। लेकिन जो हमको परमेश्वर ने बेटे बेटियां बनाया है, क्या हम आज उसकी सेवा करने का चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं? ये आज हमारे लिए एक चैलेंज है, एक चॉइस है। हम क्या करते हैं, हम किसकी सेवा करना चाहते हैं? यहोवा की सेवा करना चाहते हैं या और किसी की? हम जिसकी भी सेवा करना चाहते हैं हम सेवा कर सकते हैं, आराधना स्तुति हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यहोशू कहता है, 3 चीज़ें बता रहा है। पहली, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। दूसरी, यहोवा की सेवा करो, वो बता रहा है, एडवाइस दे रहा है, उनको सुझाव दे रहा है। तीसरा, मैं और मेरा घराना तो किसकी सेवा करेंगे? परमेश्वर की सेवा करेंगे। बहुत ही सुंदर वचन है प्रियो। हम हमारे घराने समेत, मैं अकेली नहीं, मेरा हस्बैंड अकेला नहीं, मेरे बच्चे नहीं, हम सब मिल करके, पूरा घराना मेरा पूरा खानदान, मेरा पूरा कुटुंब मिलकर हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें प्रियो। ऐसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं।
हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, इसलिए चुना है कि हम जाएं, जाने के बाद हम फल लाएं। और फल लाएं तो हमें उस दुनिया में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जब परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमें दुनिया में भेज दिया है। दुनिया में जाके क्या करना क्या नहीं करना हमारी जिम्मेदारी है। किसको चुनना किसको नहीं चुनना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग को फल लाना है और वो जो फल हम लाएंगे वो बना रहना चाहिए। तो आगे लिखा है, तो तुम जो भी पिता से मांगोगे वह हो जाएगा। लेकिन बेशर्त परमेश्वर कहता है कि पहले तो तुम जाओ, जाकर फल लाओ और फल लाने के बाद अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। हम लोग कहते हैं मैं शराबी था, मैं बुरा था, मैं पापी था, मैं चोर था और मैंने परमेश्वर को चुना और परमेश्वर ने मुझे इन सारी चीज़ों से छुड़ाया। नहीं प्रियो, जब मैं शराबी था, जब मैं चोर था, जब मैं पापी था, जब मैं डाकू था, जब मैं बेविचारी था, जब मैं गलत काम करता था, तब भी परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। और चुनने के बाद परमेश्वर ने जब हमको बोल दिया कि अब दुनिया से, संसार से तुमको क्या चुनना है वो तुम्हारा है। हम गलत चीज़ें चुनते हैं, गलत रास्ते पे जाएंगे। अच्छी चीज़ें चुनेंगे तो अच्छी जगह पे जाएंगे। सिंपल सी बात है प्रियो। हम लोग आज सीखें इस वचन से कि हम सब मिलकर ये परमेश्वर की सेवा करने का काम चुने, ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर पाए। क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है कि हम उसकी सेवा करें, फल लाए और वो फल बना रहे। हम अगर आज हम विश्वासी हैं तो परमेश्वर ने चुने हुए हैं, परमेश्वर ने चुना है इसलिए हम विश्वासी हैं। हम हमारी मर्जी से विश्वासी नहीं हैं। हम फलदायी बने, फल लाने वाले बन सके। फल जो टिकेगा प्रियो, फल जो नष्ट हो जाएगा वो नहीं बनना है। यहीं पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पहली और दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता कौन है? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो कह रहे। और मेरा पिता मतलब परमेश्वर पिता यहोवा कौन है? किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे भी वह क्या करता है? चाटता है, संभालता है, संवारता है, ताकि वो फले, ताकि वो क्या हो जाए? फल लाए प्रियो। क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, वो बागवान है, उसने हमको लगाया है। और प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, उसकी हम डालियां हैं। तो वो हम अगर फल नहीं लाएंगे, फलवंत नहीं बनेंगे, तो वो हमें काट डालेगा। और हम फल ला रहे हैं तो वो हमें छाटेगा, ताकि हम और फल लाएं। हमारी लाइफ में दुख तकलीफें, संकट, परेशानी सब आएगी, तो क्या होगा? हम उससे क्या हो जाएंगे? हम और अच्छे होते जाएंगे, हम और सोने की तरह चमकते जाएंगे प्रियो, और हम फलवंत होने पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। प्रियो, जब यहोशू ने इन लोगों से कहा कि तुम चाहो तो परमेश्वर यहोवा की सेवा कर सकते हो, देखो सेलेक्ट करने का, चॉइस करने का दिया था। और यहोशू ने बोला कि मैं, मेरा परिवार समेत हम लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे। यहाँ बता दिया गया है, सब कुछ कर दिया गया है। अब चुनने का अधिकार हमारा है कि हम क्या चुने, फल लाएं कि नहीं लाएं, डाली से लिपटे रहें कि डाली से अलग हो जाएं। तो प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि कुल्हाड़ी चल चुकी है। अभी अंत के दिनों में कुल्हाड़ा चल गया है, जो फल नहीं लाता उस पेड़ काट दिया जाएगा। सोचिए, अपने आप के बारे में विचारिए कि हमारी ज़िंदगी कहाँ पर है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम रियल में फल ला रहे हैं और वो फल बने हुए हैं? तब परमेश्वर हम लोग को, हम जो उससे मांगेंगे वो देगा। प्रियो, कुल्हाड़ा चल चुका है, पेड़ों की जड़ में रखा हुआ है। आप ज़रा सोचिए, आपके पैरों में कुल्हाड़ा रख चुका है, आप अच्छे फल ला रहे हो कि नहीं फल ला रहे हो? प्रियो, सोचने की ज़रूरत है। हम जैसे भी हैं, जैसे भी हम सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। भले हम में कैपेसिटी नहीं हो, भले हमारे गुण नहीं हो, हमारी क्वालिटी नहीं हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए बोएंगे, कुछ ना कुछ परमेश्वर के राज्य में वचन का प्रचार करेंगे, परमेश्वर के वचन को फैलाएंगे, सुसमाचार को फैलाएंगे। किसी भी तरीके से आप करिए, किसी भी तरीके से हम लोग करें, ताकि परमेश्वर का वचन बहुतों के पास जाने पाए और बहुत लोग इस वचन को रिसीव करें, बहुत लोग इस वचन को ग्रहण करें और ग्रहण करने के बाद फल लाने पाए, और फल लाकर ऐसा फल लाए कि वो टिका रहे, ताकि जब कुल्हाड़ी चले तो अगर फल नहीं है तो उसको काट डालेगी, और फल है तो उसको नहीं काटेगी। इसलिए हम लोग को ऐसा फल लाना है जो टिका रहेगा प्रियो। तो परमेश्वर पिता हम सबको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे, आशीष दे। हम वचन की ओर बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, और परमेश्वर हमें हमारी लाइफ में हमें क्या करना है, क्या चॉइस करनी है, किधर जाना है, परमेश्वर हमें बताते जाए। रोज रोज पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमको लेकर चले, हमको उजाला दे, हमको समझने की शक्ति दे प्रियो। तो सभी को एक बार और वचन सुनने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा, ताकि और भी आत्माएं बचाई जा सके। मेरी बच्ची है प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ आपकी भी बच्ची है, और मैं चाहती हूँ कि आपकी बच्ची है तो आप औरों की भी लाइफ को बचाइए। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।